अस्सलामुअलैकुम। बोल न्यूज़ के साथ मैं हूं अफशीन कुरैशी। हेडलाइंस आपने जानी, बुलेटिन का बाकायदा आगाज़ करेंगे। वर्ल्ड कप में पाकिस्तान का इंग्लैंड के खिलाफ अहम मैच। मुश्किल हदफ हासिल करने के लिए कौमी टीम आज भरपूर जान लड़ाने को तैयार। सेमीफाइनल की दौड़ में रहने के लिए कौमी टीम को 287 रन के बड़ी मार्जिन से जीतना होगा। दूसरी सूरत में टीम को वतन वापसी का टिकट कटवाना पड़ेगा। वर्ल्ड कप का सफर तकरीबन हुआ तमाम। आज होगा रस्मी मैच का एहतमाम। छक्के चौकों की बरमार ही लगा सकती है कौमी टीम की नैया पार। फाइनल 4 के लिए ग्रीन शर्ट्स को इंग्लैंड को 287 रन से शिकस्त देना होगी। दूसरी बैटिंग की तो टारगेट महज 22 गेंदों पर पूरा करना पड़ेगा। मौजज़ा हुआ तो टीम भारत के साथ सेमीफाइनल खेलेगी। तारीखी टास्क मुकम्मल करने के लिए कौमी टीम ने कमर कस ली। चंद खिलाड़ियों ने कोलकाता में ऑप्शनल ट्रेनिंग सेशन में हिस्सा लिया। कप्तान बाबर आजम समेत मोहम्मद नवाज और दीगर खिलाड़ियों ने प्रैक्टिस की। तमाम तर मुश्किलात के बावजूद ग्रीन शर्ट्स के मद्दाह पुर उम्मीद। ट्विटर पर दिलचस्प तबसरे। एक मद्दाह ने तसव्वुराती स्कोर कार्ड ट्वीट कर दिया। दूसरे सारिफ ने लिखा कि मैंने ख्वाब देखा है कि पाकिस्तान ने 290 रन से हरा दिया। क्या पाकिस्तान सेमीफाइनल में जाएगा? बोल के माइक पर पाकिस्तानियों ने क्या राय दी, आपको सुनवाते हैं। एक ही शख्स जिम्मेदार है और वो है कप्तान बाबर आजम। मैदान में जब फील्ड सेट करनी हो या जब किसी टीम को रिस्ट्रिक्ट करना हो, उसमें वो दिलेराना फैसले भी नहीं ले पाते। वर्ल्ड कप की नाकामी में पाकिस्तानी टीम का जिम्मेदार जो है, वैसे तो पूरी टीम ही बनती है, लेकिन स्पेशली बाबर आजम है। इसकी इंतज़ामिया ही जिम्मेदार है। पाकिस्तान गवर्नमेंट हुकूमत है जो ये भी जिम्मेदार है इस बात की। पाकिस्तान इंडिया, आपको पता है एक साहब की जंग होती है, ये मैच नहीं होता। उनको देखना चाहिए यार, इनके टीम चेंजेस भी करनी चाहिए, जो नहीं चलता उसको बिठाना चाहिए। बेहतर ये है कि मैनेजमेंट कमेटी और जितनी सिलेक्शन कमेटी है उसको सोच समझ कर तो अच्छे प्लेयर सिलेक्ट करें, ऐसे बंदों को सिलेक्ट करें जो कि कारकर्दगी दिखा सकें। पाकिस्तानी टीम की जिस तरह से सिलेक्शन की गई है तो उसी की नाकामी का हमें सामना करना पड़ रहा है। मैं इसके जो ना जिम्मेदार ठहराता हूँ इंजमामुल हक चीफ सेलेक्टर जो थे, उनकी सिफारशी टीम में जो लोग थे। टीम की इस हालत को पहचानने वाले मेन मैनेजमेंट सारी। पाकिस्तान क्रिकेट के मंजरनामे में जल्द ही बड़ी तब्दीलियों का इम्कान है। ज़राए के मुताबिक बाबर आजम से क़यादत की जिम्मेदारी वापस ली जा सकती है। इसके साथ मिकी आर्थर एंड कंपनी को भी फारिग किए जाने की खबरें गर्म हैं। चेयरमैन पीसीबी मैनेजमेंट कमेटी ज़का अशरफ अपनी कुर्सी बचाने में कामयाब रहे। पाकिस्तान क्रिकेट में वो दिन ज्यादा दूर नहीं जब तक गिराए जाएंगे और ताज उछाले जाएंगे। चेयरमैन पीसीबी मैनेजमेंट कमेटी ज़का अशरफ तो 4 माह की तौसीफ पाने के बाद सेफ जोन में है। अब उनकी ठहरती है जाकर नजर कहां। चीफ सेलेक्टर इंजमामुल हक का किस्सा तमाम हो चुका। पाकिस्तान टीम की वर्ल्ड कप में नाकाम मुहिम का मलबा गिराने के लिए क्रिकेट बोर्ड के जरखेज दिमाग एक पेज पर आ गए। बाबर आजम की रही मुल्की क्रिकेट पर हुक्मरानी, पाकिस्तान कप्तान ने जमकर की मनमानी। बोर्ड ने भी अब है ठानी, देनी होगी चंद बड़ों को कुर्बानी। खेल की तीनों तर्ज में क़यादत करने वाले बाबर आजम के कांधों पर से बोझ कम करने का फैसला कर लिया गया। ज़राए के मुताबिक टीम की वतन वापसी पर इस हवाले से बाकायदा ऐलान किया जाएगा। मिकी आर्थर एंड कंपनी की जॉय राइड का भी हुआ चाहता है इख्तिताम। मेगा इवेंट में पाकिस्तान की मुहिम बुरी तरह से हुई जो नाकाम। मिकी और इनके साथियों को किया जाएगा टाटा बाय बाय। टीम डायरेक्टर और इनके साथी कोई भी काम ढंग से न कर पाए। जनूबी अफ्रीका ने अफगानिस्तान को 5 विकेटों से शिकस्त दे दी। अफगानिस्तान का 245 रन का टारगेट 47.3 ओवर्स में 5 विकेटों के नुकसान पर पूरा। जनूबी अफ्रीका ने 5 विकेटों के नुकसान पर 247 रन बनाए। आईसीसी क्रिकेट वर्ल्ड कप के दिलचस्प खेल। जनूबी अफ्रीका की 7वीं कामयाबी 14 पॉइंट्स के साथ दूसरी पोजीशन पर। जनूबी अफ्रीका की तरफ से क्विंटन डिकॉक ने 41, टिम्बा बावामा ने 23, रेसी वेन डॉर्सन ने 76, एडन मार्करम 25, हेनरिच क्लासन ने 10, डेविड मिलर 24, एंडली फ्यूलिक वाया ने 39 रन बनाए। अफगानिस्तान की तरफ से बॉलिंग करते हुए मुजीबुर रहमान ने 1, मोहम्मद नबी ने 2, राशिद खान ने 2 विकेटें हासिल की। अहमदाबाद में वर्ल्ड कप के मैच में अफगानिस्तान के कप्तान हशमतुल्लाह शाहिदी ने जनूबी अफ्रीका के खिलाफ टॉस जीतकर पहले बैटिंग का फैसला किया। अफगानिस्तान की टीम मुकर्ररा 50 ओवर्स में 244 रन बनाकर आउट हुई। हशमतुल्लाह 97 रन बनाकर नाकाबिल शिकस्त रहे। इसके अलावा रहमत शाह और नूर अहमद ने 26 रन बनाए, जबकि रहमानुल्लाह गुरबाज 25, इब्राहिम जदरान 15 और राशिद खान 14 रन बनाकर आउट हुए। जनूबी अफ्रीका की जानिब से क्विटजी ने 44 रन देकर 4 विकेटें हासिल की। केशव महाराज और नगेडी ने 2-2 और
फैलो कवायो ने एक खिलाड़ी को आउट किया। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ने श्रीलंका क्रिकेट की आईसीसी की रुकनीत मुअत्तल कर दी। आईसीसी के मुताबिक इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ने फौरी तौर पर श्रीलंका को मुअत्तल करने का फैसला किया। श्रीलंकन क्रिकेट बोर्ड को हुकूमती मुदाखलत की बिना पर मुअत्तल किया गया। आईसीसी तर्जुमान का कहना है बोर्ड इजलास में इत्तफाक हुआ कि श्रीलंका क्रिकेट के मामलात आईसीसी कवानीन की खिलाफ वर्जी हैं। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल के मुताबिक मुअत्तली और इसके खात्मे की शराइत और जवाबित जल्द तय करेंगे। PSL 9 के लिए मुकामी खिलाड़ियों की कैटेगरीज की तजदीद कर दी गई। PCB के मुताबिक पाकिस्तान के 9 खिलाड़ियों की कैटेगरीज अपग्रेड कर दी गई। कोयटा ग्लैडिएटर्स के नसीम शाह इफ्तिखार अहमद की डायमंड से प्लैटिनियम कैटेगरी में तरक्की हो गई। सरफराज अहमद और मोहम्मद हारिस की कैटेगरी गोल्ड से डायमंड कर दी गई। कुछ खिलाड़ियों की कैटेगरीज में तनस्सुली भी की गई। मौसम का अहवाल शामिल करेंगे। आज़ाद कश्मीर में 2 रोज़ से बुलंद पहाड़ों पर बर्फबारी जारी है। सर्दी में भी मज़ीद इजाफा हो गया। मैदानी इलाकों में बारिश का सिलसिला थम गया। नदी नालों में पानी की सतह बुलंद। मज़ीद अहवाल बता रहे हैं मुजफ्फराबाद से बशारत मुखर। बिल्कुल, आज़ाद कश्मीर के बुलंद पहाड़ों पे बर्फबारी, जबकि मैदानी इलाकों में बारिशों के बाद आज मौसम में कदरे बेहतरी आई है। और आज़ाद कश्मीर में मुसलसल 2 रोज़ से बारिशों और बर्फबारी के बायस सर्दी की शिद्दत में मुसलसल इजाफा हुआ है। नदी नालों और दरियाओं के अंदर जहाँ पानी की सतह बुलंद हुई है, वहीं बलाई इलाकों के अंदर वादी नीलम, लीपा वैली, अवेली, गंगा चोटी, मकड़ा पहाड़, सुल्तान गली, तोली पीर, दीगर जो आज़ाद कश्मीर के बुलंद तरीन मुकामात है, वहाँ बर्फ़ की सफ़ेद चादर ओढ़ ली है। दूसरी जानिब मौसम का बताने वालों का कहना है कि आइंदा 24 घंटों के दौरान आज़ाद कश्मीर भर का मौसम मज़ीद सर्द और खुश्क रहने का इम्कान है। जी, पंजाब में अब्र रहमत बरस पड़ा। एयर क्वालिटी इंडेक्स बेहतर होने पर लाहौर समेत 8 अजला में लॉकडाउन खत्म। बाजार और मार्केटें मामूल के मुताबिक खुलेंगी। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी ने ट्विटर पैगाम में लिखा कि हालिया बारिशों के बाद एयर क्वालिटी इंडेक्स में बेहतरी के बायस महकमा माहौलियात पंजाब के साथ मुशावरत के बाद लॉकडाउन ख़त्म करने का फैसला किया। इस मौके से मुतालिक हालिया पाबंदियाँ उठा ली गई। रेस्टोरेंट्स को शाम 6 बजे के बाद भी खुला रखने की इजाज़त होगी। तमाम तालीमी इदारे इतवार तक बंद रहेंगे। लाहौर वाले अब अब्र रहमत पर बेहद खुश हैं। शहरियों ने बारिश को अल्लाह की रहमत करार दे दिया। लाहौर से अपडेट कर रहे हैं आपको स्मॉग के हवाले से। पंजाब भर में अब्र रहमत बरस पड़ा। एयर क्वालिटी इंडेक्स बेहतर होने पर लाहौर समेत 8 अजला में लॉकडाउन ख़त्म कर दिया गया। बाजार और मार्केटें मामूल के मुताबिक खुलेंगी। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी ने ट्विटर पैगाम में लिखा कि हालिया बारिशों के बाद एयर क्वालिटी इंडेक्स में बेहतरी के बायस महकमा माहौलियात पंजाब के साथ मुशावरत के बाद लॉकडाउन ख़त्म करने का फैसला किया है। इस मौके से मुतालिक हालिया पाबंदियाँ उठा ली गई हैं। रेस्टोरेंट्स को शाम 6 बजे के बाद भी खुला रखने की इजाज़त होगी। तमाम तालीमी इदारे इतवार तक बंद रहेंगे। लाहौर वाले अब्र रहमत पर बेहद खुश हैं। शहरियों ने बारिश को अल्लाह की रहमत करार दिया। इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है हमजा बाजवा, जो हमें लाहौर में स्मॉग की सूरत हाल से अपडेट करेंगे। जी हमजा बाजवा। जी हमजा बाजवा। जी बिल्कुल, लाहौर का मौसम खुशगवार हो चुका है। गुज़श्ता रोज़ लाहौर में बारिश होने के बाद जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है वो 160 पे रिकॉर्ड किया गया है, क्योंकि गुज़श्ता रोज़ बारिश के से पहले जो से थी वो लाहौर में एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है वो 450 पे रिकॉर्ड किया गया था, जिसमें आवाम को काफ़ी मुश्किलात का सामना था, जिसमें आवाम के लिए बीमारियाँ बढ़ रही थी, जिसमें गला ख़राब, आँखें ख़राब और खांसी में मुब्तला हो रहे थे। बारिश के बाद लाहौर का मौसम खुशगवार है। लाहौर में ज़्यादा से ज़्यादा आज रिकॉर्ड जो से किया गया है वो 22 किया गया है और कम से कम 14 रिकॉर्ड किया गया है। बहुत शुक्रिया हमजा बाजवा। और इस्लामाबाद में मौसम की क्या सूरत हाल है, जानते हैं राव रिजवान से। जी राव रिजवान बताइएगा, इस्लामाबाद में कैसा मौसम है, बारिश हो रही है या फिर वहाँ पर भी स्मॉग की सूरत हाल है?
जी, इस्लामाबाद का मौसम नहायत खुशगवार, बड़ा खूबसूरत मौसम। इस्लामाबाद का नीला नीला आसमान और चमकता हुआ सूरज, जो सूरज की किरणें जिस्म को काफ़ी राहत महसूस हो रही हैं। महकमा मौसमियात का यही कहना है कि इस्लामाबाद का मौसम खुश्क और सर्द रहेगा। अगर बात की जाए इस्लामाबाद के दर्जा हरारत की, इस वक्त इस्लामाबाद का दर्जा हरारत 13 डिग्री सेंटीग्रेड है, जबकि कम से कम दर्जा इस्लामाबाद का 11 डिग्री सेंटीग्रेड तक रिकॉर्ड किया गया और ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 21 डिग्री सेंटीग्रेड तक रहने का इम्कान ज़ाहिर किया गया है। तो आज इस्लामाबाद का मौसम नहायत खुशगवार है, छुट्टी का दिन भी है, तो इस्लामाबाद के लोग जो हैं काफ़ी तादाद में जो है तफरीगाहों को रुख करेंगे। और अगर बात की इस्लामाबाद के करीब 3 सियाहती मकाम मलका कौसार मरी की, तो मलका कौसार मरी में कम से कम दर्जा 2 डिग्री सेंटीग्रेड तक रहने का इम्कान है। तो बड़ा खूबसूरत मौसम है। इस्लामाबाद का नीला आसमान बड़ा खूबसूरत दिखाई दे रहा है और इस्लामाबाद भी बड़ा खूबसूरत दिखाई दे रहा है, क्योंकि गुज़िश्ता जो रोज़ से बारिश हुई थी इस्लामाबाद की खूबसूरती में मज़ीद इजाफा हो गया। और इस्लामाबाद के शहरी बड़े खुश हैं, क्योंकि रात को काटने सर्दी थी, लेकिन अभी जो सूरज निकला है तो उसके बाद जो है उनकी बड़ी राहत महसूस हो रही है। तो आज इस्लामाबाद का महकमा मौसम का यही कहना है कि इस्लामाबाद का मौसम आज खुश्क और सर्द रहेगा। ठीक है, बहुत शुक्रिया राव रिजवान। पंजाब में धुंध के डेरे हैं, मुख्तलिफ शहर धुंध की लपेट में। पाकपतन की सड़कों पर हद निगाह इंतहाई कम हो गई। चूनिया में भी धुंध का राज हद निगाह मुतासर, ट्रैफिक की रवानी कम हो गई। उकाड़ा और डिस्कोट में धुंध के बायस सर्दी की शिदत में इजाफा। शदीद धुंध के बायस मोटरवे M3 जड़वाला से दरखाना तक बंद कर दी गई है। ट्रैफिक पुलिस के मुताबिक शहरी गैर ज़रूरी सफ़र से गुरेज करें। डिचकोट में बारिश के बाद गहरी धुंध का राज, धुंध के बायस शहरी मुश्किलात का शिकार। शदीद सर्दी की वजह से जानवर बीमार होने लगे। मजीद बता रहे नुमाइंदा बोल न्यूज़ राना बिलाल। जी राना बिलाल। हाँ जी बिल्कुल, डिचकोट के आज के मौसम की बात की जाए तो एक यौम बारिश के वक्फा के बाद फिर से डिचकोट और उससे गिरदनवा के इलाके गहरी धुंध की लपेट में आ चुके हैं। इस वक्त हद निगाह 0 होकर रह चुकी है। सड़कों पर ट्रैफिक ना होने के बराबर है। फैसलाबाद और उसकी जो सराउंडिंग मोटरवेज़ हैं वो ट्रैफिक के लिए बंद कर दी गई हैं और ट्रैफिक पुलिस की जानिब से भी बारहा ये ऐलानात किए जा रहे हैं कि शहरी गैर ज़रूरी सफ़र से गुरेज करें और अपनी गाड़ियों पर फॉग लाइट का इस्तेमाल यकीनी बनाएं। इसके साथ साथ अगर आज के दर्जा हरारत की बात की जाए तो आज कम से कम जो दर्जा हरारत है वो 12 सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया है और ज़्यादा से ज़्यादा 20 रहने का इम्कान है। इसके अलावा मौसम का हाल बताने वालों की बात की जाए तो मौसम का हाल बताने वाले भी यही कह रहे हैं कि आज भी हल्की बारिश का सिलसिला जारी रह सकता है। और ऐसे में इंसानों के साथ साथ जो मवेशी हैं, दूध देने वाले जानवर हैं, वो मुतासर हो रहे हैं, क्योंकि सब्ज़ चारी की किल्लत से। बहुत शुक्रिया, आपने डिस्कोट से अपडेट किया। खबरों का सिलसिला जारी है, यहाँ वक्त हुआ एक ब्रेक का, आप हमारे साथ रहें। वेलकम बैक। कराची की सियासत में बड़ी हलचल। नवाज शरीफ की हिदायत पर मुस्लिम लीग नून का वफ़द आज MQM के मरकज़ बहादराबाद का दौरा करेगा। मुलाकात में सियासी सूरत हाल और आम इंतखाबात से मुताल्लिक़ गौर किया जाएगा। लीगी वफ़द की MQM के साथ इंतखाबी इत्तेहाद से मुताल्लिक़ दूसरी नशिस्त होगी। नून लीग के रहनुमा फंक्शनल लीग के साथ भी बैठक लगाएंगे। MQM रहनुमा अमीनुल हक ने प्रोग्राम अब पता चला में गुफ्तगू करते हुए कहा कि MQM कोई अलायंस करने नहीं जा रही। MQM ने हमेशा पतंग के निशान पर ही इलेक्शन लड़ा। नून लीग अपने इंतखाबी निशान पर इलेक्शन लड़ेगी। सवाल आपने पूछे कि क्या हम कोई अलायंस करने जा रहे हैं, मेरा ख्याल है कि अलायंस करने नहीं जा रहे। इसी तरीके से PML अपने इंतखाबी निशान पर इंतखाब लड़ेगी और MQM का तो सामा मेरा ख्याल है कि पिछले 35 साल का डायनामिक आपके सामने मौजूद है ना कि MQM पाकिस्तान ने हमेशा अपने इंतखाबी निशान पतंग पे ही इलेक्शन लड़ा है और हमेशा कामयाबी भी हासिल करती चली आई है। MQM पाकिस्तान की ख्वाहिश है, MQM पाकिस्तान ने चाहती है कि तमाम सियासी पार्टियों के साथ मिल करके उन मामला को आगे बढ़ाया जाए और हमेशा MQM ने जब फ्रंट से लीड किया है हमेशा कामयाबी हासिल की। सिंध के अंदर पिछले 15 साल से जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के करप्ट नाहिल बेस हुकूमत ने हुक्मरानी की है, अब एक एंटी पीपल्स पार्टी सेंटिमेंट सिंध में पाया जाता है। हर दौर में किंग्स पार्टी बनाई जाती है। इलेक्शन में किंग्स पार्टी का वही हशर करेंगे तो जो 2018 में किया था। बिलावल भुट्टो कहते हैं MQM नून लीग इत्तेहाद से हमें फ़ायदा होगा। मौलाना फजलुर रहमान के साथ भी इलेक्शन लड़ सकते हैं और खिलाफ भी। मुस्लिम लीग नवाज और मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट का या मुहाजिर कौमी मूवमेंट का जो इत्तेहाद बना है वो हमें नुकसान कम और फ़ायदा ज़्यादा देगा। जहाँ तक मौलाना फजलुर रहमान की बात है, हम इंशाअल्लाह ताला उनसे इंगेज करते रहेंगे और इलेक्शंस भी साथ भी लड़ सकते हैं, एक दूसरे के मुकाबले भी कर सकते हैं। उसमें हमने बहुत मेहनत किया इनको वज़ीर आज़म बनाने में। वक्त का ज़रूरत था। खान साहब के दौर में
हम अपोजिशन में थे, हमारे सूबे के हकूक पे टाके मारे जा रहे थे। सहूनी फौज की जानिब से 35वें रोज़ भी बर्बरियत जारी। हमास सरबराह इस्माइल हनिया की पोती इसराइली बमबारी में शहीद। रोहा हमाम इस्माइल इस्लामिक यूनिवर्सिटी में मेडिकल की तालिबा थी। गजा के अलबुराक स्कूल पर इसराइली बमबारी से 50 अफराद शहीद हो गए। गजा के शुमाल में 3 अस्पतालों और अतराफ में बमबारी से कई फ़लस्तीनी शहीद और ज़ख्मी हो गए। शहदा की तादाद 11,078 तक जा पहुँची। 4,506 बच्चे शामिल, 27,490 फ़लस्तीनी ज़ख्मी। इसराइल ने गजा में मुकम्मल जंगबंदी से इनकार कर दिया। गजा पर इसराइल के हमले मजीद तेज हो गए। गजा के अलबुराक स्कूल पर इसराइली बमबारी से 50 अफराद शहीद हो गए। गजा के शुमाल में 3 अस्पतालों अल-शिफा अस्पताल, अल-कुद्स अस्पताल के ICU और इंडोनेशियन अस्पताल के अतराफ बमबारी से कई फलस्तीनी शहीद और जख्मी हुए। इसराइली टैंकों ने गजा के अस्पतालों का मुहासरा कर रखा है। हमास सरबराह इस्माइल हनिया की पोती इसराइली बमबारी में शहीद हुई। फलस्तीनी मीडिया के मुताबिक रोहा हमाम इस्माइल इस्लामिक यूनिवर्सिटी में मेडिकल की तालिबा थी। इसराइली हमलों में शोहदा की तादाद 11,078 तक जा पहुंची। 4,506 बच्चे भी शामिल हैं। 27,490 फलस्तीनी जख्मी है। इसराइली हमलों में अक़वाम मुत्तहिदा के 100 से जायद कारकुन हलाक और गजा में 50% घर तबाह हो चुके हैं। इसराइल ने गजा में मुकम्मल जंगबंदी से इनकार कर दिया। गजा से बड़े पैमाने पर नकल मकानी का सिलसिला जारी है। मकबूजा मगरबी किनारे में इसराइली फौज ने मजीद 19 फलस्तीनियों को शहीद किया। अरब टीवी ने हमास और इसराइल के दरमियान कैदियों के तबादले के मुआहदे का दावा कर दिया। अरब टीवी के मुताबिक मुआहदे के तहत इसराइली जेलों में कैद फ़लस्तीनी ख़वातीन और बच्चों की रिहाई के बदले में हमास 100 यरग़माली ख़वातीन और बच्चों को रिहा करेगी। अरब टीवी का हमास और इसराइल के दरमियान कैदियों के तबादले का मुआहदा होने का दावा। अरब टीवी के मुताबिक फ़रीक़ैन ने इत्तफ़ाक़ किया है कि इसराइली जेलों में कैद फ़लस्तीनी ख़वातीन और बच्चों की रिहाई के बदले में हमास की जानिब से 100 यरग़माली ख़वातीन और बच्चों को रिहा किया जाएगा। अरब टीवी के मुताबिक इंसानी बुनियादों पर तय पाने वाले इस मुआहदे के हवाले से कतर की सालिसी में कई हफ्तों से बातचीत हो रही थी। रिपोर्ट्स के मुताबिक हमास के कैद में 241 से जायद इजरायली मौजूद हैं, जिनमें से अब तक 4 यरग़मालियों को रिहा किया गया है। गैर कानूनी अफगान शहरियों की अपने वतन वापसी का सिलसिला जारी। 10 नवंबर को 3,605 गैर कानूनी अफगान बाशिंदे अपने मुल्क चले गए। 848 ख़वातीन और 1,582 बच्चे शामिल। इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं बोल न्यूज़ के नुमाइंदे सलमान अवान। जी सलमान अवान, बताइएगा कि अफगान मुहाजिरीन की वापसी का सिलसिला जारी, इस हवाले से आपके पास क्या अपडेट्स हैं? जी बिल्कुल, रीपैट्रिएशन जो है इलीगल अफगान इमिग्रेंट्स की बशमूल तमाम उन अफराद जो पाकिस्तान में तो गैर कानूनी तौर पर मुकीम है, उनको वापस भेजने का एक जो प्रोसेस है वो इस वक्त जारी है। और जो लेटेस्ट फिगर्स हैं उसके मुताबिक गुज़िश्ता रोज 3,605 मजीद अफगान बाशिंदे वतन वापस गए और मजमूई तौर पर जो अफगान बाशिंदे डेडलाइन से पहले और जो रजाकाराना तौर पर वापस जा रहे हैं उनकी तादाद जो है वो 2,14,000 के करीब जो है वो पहुँच चुकी है। और ये वापसी का सिलसिला जो है वो जारी है। इस हवाले से मुख्तलिफ मकामात के ऊपर ट्रांजिट कैंप भी कायम किए गए हैं, जहाँ पर तमाम जरूरी सहूलियात इन अफगान मुहाजिरीन को जो कि बजरिया तोरफम के चमन बॉर्डर वापस जा रहे हैं उनको प्रोवाइड की जा रही है। और इसके साथ ही हुकूमत पाकिस्तान ने तमाम शहरियों से अपील की है, उनको हिदायत की है कि वो अगर अपने गिरदोनवा में किसी इलीगल इमिग्रेंट को जानते हैं, किसी गैर कानूनी गैर मुल्की को जानते हैं, तो उसके हवाले से जो हुकूमत की 1700 पर कायम करना हेल्पलाइन है उसके ऊपर इत्तला दें, ताकि ये प्रोसेस जो है जल्द अज जल्द मुकम्मल किया जा सके। इस वक्त तमाम जो अफगान मुहाजिरीन या गैर कानूनी पाकिस्तान में लोग रह रहे थे उनको वापस भेजा जा रहा है। और जो हम बात कर रहे हैं फोकस है अफगानिस्तान के ऊपर, क्योंकि अफगान शहरियों की बड़ी तादाद, बहुत बड़ी तादाद पाकिस्तान में गैर कानूनी तौर पर मुकीम थी, तो तमाम जो क्रॉसिंग पॉइंट्स हैं, तमाम जो
ट्रांजिट कैंप्स हैं वहाँ पर तमाम तर सहूलियात प्रोवाइड की गई है। नादरा के सेंटर जो है वहाँ पर स्पेशल काम कर रहे हैं, जिनकी तादाद मौके की 15,000 तक बढ़ाई जा चुकी है। इस तरह जो है फैसिलिटेट किया जा रहा है ताकि वो बाहिफाजत और बाइज्जत वापस जा सकें। ठीक है, बहुत शुक्रिया सलमान अवान। पेशावर फंदू में पुलिस और CTV की कार्रवाई। पेशावर आलमी कलदम तंजीम दाइश का माली मुआवन गिरफ्तार। मुलजिम से 7 करोड़ मालियत की अमरीकी और सऊदी करेंसी बरामद कर ली गई। मुलजिम का ताल्लुक अफगानिस्तान से। पुलिस और CTD को बड़ी कामयाबी। पेशावर फंदों में कारोबार के नाम पर कलदम तंजीम दाइश को फंडिंग फराहम करने वाला मुलजिम गिरफ्तार। मुलजिम से 7 करोड़ मालियत की अमरीकी और सऊदी करेंसी बरामद कर ली गई। गिरफ्तार मुलजिम दहशत गर्दों को करोड़ों रुपए अरसाल करता था। गिरफ्तार मुलजिम की निशानदही पर दीगर साथियों की तलाश जारी है। हुक्काम के मुताबिक मुलजिम का नाम सुल्तान, ताल्लुक अफगानिस्तान से है। और कराची वालों के लिए बिजली मजीद महंगी। कीमतों में इजाफा गुज़श्ता माली साल की दूसरी और तीसरी समाही एडजस्टमेंट की मद में किया गया। सार्फिन से 46 पैसे फी यूनिट की इजाफी वसूलियाँ आइंदा 3 माह में की जाएंगी। निगरान वजीर खजाना डॉक्टर शमशाद अख्तर की सदारत में ECC का इजलास। के इलेक्ट्रिक के लिए यकसा टैरिफ के तहत कराची वालों के लिए बिजली महंगी करने की मंजूरी दे दी गई। सार्फिन से 46 पैसे फी यूनिट की इजाफी वसूलियाँ आइंदा 3 माह में की जाएंगी। वजारत खजाना के मुताबिक PSO के माली बहरान से निमटने के लिए 100 अरब रुपए की हुकूमती ग्रांट मंजूर कर ली गई। जुलाई ता सितम्बर एडजस्टमेंट का यकसा टैरिफ नेपरा पहली सहमाही एडजस्टमेंट दरख्वास्त के हवाले से 14 नवम्बर को समाअत करेगा। कंपनियों ने कैपेसिटी चार्जेस की मद में 12 करोड़ रुपए वसूली की इजाजत मांगी है। वफाकी हुकूमत ने जुलाई से सितंबर 2023 तक 1450 अरब मज़ीद कर्ज लिया। स्टेट बैंक की तफसीलात के मुताबिक वफाक का मजमूई कर्ज सितंबर 2023 तक 62,291 अरब रुपए हो गया। गुर्बत, महंगाई, ऊपर से कर्ज, मुल्क की मईशत मुश्किलात का शिकार। वफाकी हुकूमत ने जुलाई ता सितंबर 2023 तक 1450 अरब रुपए मजीद कर्ज लिया। वफाकी हुकूमत के कर्ज की तफसीलात जारी। स्टेट बैंक की तफसीलात के मुताबिक वफाक का मजमूई कर्ज सितंबर 2023 तक 62,291 अरब रुपए हो गया। सितंबर 2023 तक हुकूमत का मकामी कर्ज 39,697 अरब रुपए रहा। सितंबर 2023 तक वफाक का बैरूनी कर्ज 22,593 अरब रहा। अक्टूबर में बैंकों के डिपॉजिट्स 79 अरब इजाफे से 26,397 अरब रुपए हो गए। अक्टूबर में बैंकों ने 40 अरब कर्ज दिए। कर्जों का हजम 11,897 अरब रहा। स्टेट बैंक के मुताबिक मुल्क के ज़र मुबादला ज़खायर में 3 करोड़ 76 लाख डॉलर्स का इजाफा हुआ। मजमूई ज़खायर 12 अरब 61 करोड़ 42 लाख डॉलर्स की सतह पर पहुँच गए। परदेश से देश में तरसीलात ज़र में इजाफा हो गया। कितना इजाफा हुआ बता रही हैं साथी एंकर महाविश नसार। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के मुताबिक बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों ने अक्टूबर में 2.5 अरब डॉलर्स पाकिस्तान भेजे। अक्टूबर में तरसीलात सितंबर के मुकाबले में 11.5% ज्यादा हैं। सालाना बुनियाद पर यह इजाफा तकरीबन 10% है। 4 महीनों में 8 अरब 80 करोड़ डॉलर तरसीलात पाकिस्तान आई हैं। मरकजी बैंक के आदाद शुमार के मुताबिक सबसे ज्यादा सऊदी अरब से 616.8 मिलियन डॉलर्स मौसूल हुए, जो गुज़िश्ता माह के मुकाबले में 15% ज़्यादा हैं। मुत्तहदा अरब अमारात से 473.9 मिलियन डॉलर्स मौसूल हुए। बरतानिया से 330.2 मिलियन डॉलर्स और रियासत हाय मुत्तहिदा अमरीका से 283.3 मिलियन डॉलर्स मौसूल हुए। शोधा पंजाब पुलिस के लवाहिकीन का जनाह हाउस का दौरा। 9 मई के वाक़यात की मजम्मत, जिम्मेदारान के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा। कहा कौमी असासों की पामाली शर्मनाक है, तबाहकारी देकर तकलीफ हुई। आज पंजाब पुलिस के शहदा और उनकी फैमिलीज़ ने जनाह हाउस का दौरा किया है। पाकिस्तान आर्म्ड फोर्सेस के शहदा और गाजियों के साथ इज़हार यकजहती के लिए। जैसा कि हम सब जानते हैं कि जिनाह हाउस कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिनाह रहमतुल्लाह अलैह जो बानी पाकिस्तान थे, उनसे मंसूब है। ये उनकी रिहाइश थी। ये हमारा एक नेशनल सिंबल था, एक कौमी अलामत थी। और इसकी तबाही और जो इसके साथ सलूक 9 मई को किया गया, उसको देख के दिल बहुत अफसरदा हुआ। शहदा की यादगारों और उनके मुजस्मों की बेहुरमती की गई, वो यकीनन हमारे लिए बहुत दुख की बात है। और मेरा ख़्याल है कि इस अलमियों को हम बहुत अरसे तक भुला नहीं पाएंगे। पंजाब पुलिस की तमाम फैमिलीज़, हमारे शहदा और गाज़ी और उनकी फैमिलीज़, पाकिस्तान आर्मी, मुसल्लह अफ़वाज पाकिस्तान की तमाम दिफाई अफ़वाज के शहदा और उनके गाज़ियों के साथ हैं। हमारी अफ़वाज
पाकिस्तान की हिफाजत के लिए हमारी सरहदों पर दुश्मनों से बरसरे पैकार हैं, अपनी जानों के नजराने पेश कर रही हैं। और हमारे पुलिस के एहलकार अफसरान जो है वो मुल्क के अंदर इंटरनल सिक्योरिटी के हवालों से लोगों के जान और माल की हिफाजत को यकीनी बनाते हुए अपनी जानों का नजराना पेश करते हैं। गाजी कश्मीर खान मोहम्मद खान के इंतकाल को 62 साल मुकम्मल। खान मोहम्मद खान के बेमिसाल और लाजवाल खिदमात पर उन्हें बाबाई पूंछ और गाजी कश्मीर के इल्काबात से नवाजा गया। इसने एक और ज़िंदगी निकल ली। सिविल अस्पताल कोयटा के ICU पैरामेडिकल स्टाफ गफ्फार खान अचकज़ई को कॉन्गो वायरस से जाँ बहक। सिंध में मॉनिटरिंग रूम कायम। सिंध बलूचिस्तान सरहदी इलाकों में खुसूसी इक़दामात की हिदायत। मोहलिक कॉन्गो वायरस एक और जिंदगी निकल गया। कोयटा में पैरामेडिकल स्टाफ गफ्फार खान अचकज़ई जाँ बहक सिविल अस्पताल कोयटा के ICU में तैनात था। कराची इन्फेक्शियस डिजीज सेंटर में मुंतकिल किया गया था। कोयटा में कॉन्गो वायरस के 2 नए केसेस रिपोर्ट, जिन्हें बुखार, जिस्म में दर्द, नाक से खून आने और तेजी से प्लेटलेट्स कम होने की शिकायत। फातिमा जिन्ना अस्पताल मुंतकिल। दूसरी जानिब DG हेल्थ सिंध ऑफिस में मॉनिटरिंग रूम कायम। सिंध बलूचिस्तान सरहदी इलाकों में खुसूसी इक़दाम की हिदायत। 8 से 10 बेड्स पर मुश्तमिल खुसूसी कॉन्गो वायरस वार्ड्स कायम करने का फैसला। आगाही मुहिम चलाने और सरकारी और निजी अस्पताल से रोजाना की मालूमात इकट्ठी करने की हिदायत। मौसम सर्द होते ही हैदराबाद की सड़कों पर यखनी के स्टॉल सज गए। लोगों ने जिस्म को तवाना रखने के लिए यखनी का इस्तेमाल शुरू कर दिया। हैदराबाद से इरफान नारायण की रिपोर्ट देखिए। सर्द मौसम का बेहतरीन मशरूब यखनी जिस्म को गर्म रखे और चाको चौबंद बनाए। सर्दी का आगाज होते ही जा बजा यखनी के स्टॉल्स लग गए। आज से नहीं, काफ़ी पुराने अरसे से हम इसे पी रहे हैं यखनी, और माशाल्लाह से बहुत अच्छा टेस्ट है। इसका तो फ़ायदा ही फ़ायदा है यखनी का। आजकल जैसा मौसम चल रहा है उसके हिसाब से जो है ना यखनी ज़रूरी है। सर्द मौसम में मुर्ग यखनी का एक कप किसी भी अच्छे टॉनिक से कम नहीं। सर्द मौसम की शिद्दत में इजाफा जहां रास्ते सुनसान बना देता है, वहीं सुनसान सड़कों पर ठंड को कम करने के लिए यखनी के स्टॉल्स पर रश बढ़ने लगता है। इस्लामाबाद में सजे सकाफती रंगों में चारों सूबों के रंग नुमाया, लेकिन पख्तून सकाफत ने मेले में 4 चांद लगा दिए। महापारा जमान की रिपोर्ट देखिए। तिनके का काम, मट्टी से बनी खूबसूरत अशिया, वुडन आर्ट, पशावरी चप्पल और मुख्तलिफ हैंडीक्राफ्ट्स। लोक विरसा इस्लामाबाद में खैबर पख्तूनख्वा के सकाफती रंग नुमाया हैं। पख्तून सकाफती अशिया के साथ रवायती पकवान, चप्पल कबाब, सीख कबाब, सज्जी, रोश और काबली पुलाव ने मेले की रौनक बढ़ा दी है। हमारी दस्तरखान कहवे के बगैर अधूरी है, वो हमारे दस्तरखान पर लाजमी होती है, क्योंकि वो हमारे दस्तरखान की एक शान समझी जाती है। मेहमान नवाजी में जो कि पठान बहुत मशहूर है, उस वजह से हमने यहाँ पर डिस्प्ले किया हुआ है। इस जगह को हमने पेशावरी कुछ रंग दिए हुए हैं जो कि लोग देखें, आएँ और इससे इंजॉय करें और मजे लें। खैबर पख्तूनख्वा पवेलियन में किस्सा खानी बाजार और कहवा खाना के मनाजिर भी तवज्जो समेट रहे हैं। जब भी बच्चे बड़े सब ही कहवे की चुस्कियाँ लगाने में मसरूफ हैं। ये हमारा कल्चर हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं। यहाँ पे ज्वेलरी है, फूड है, यहाँ का जो पठानों का फेमस फूड है दैट इज़ चपली कबाब, और लोग इंजॉय कर रहे हैं। सज्जी है, शनवारी कढ़ाइयाँ हैं, चपली कबाब हैं, वो बहुत ही वी जस्ट ट्राइड दोस और वो बहुत मज़े के हैं, तो बहुत मज़ा आ रहा है। आई थिंक दिस इज़ अ वेरी वेरी गुड प्लेस। पख्तून सकाफत हो और मौसीकी का तड़का ना हो, ऐसा कैसे मुमकिन है। तबले और रबाब के मिलाप से पैदा होने वाली सुरों पर मंचले भी खूब झूमते नजर आ रहे हैं। पख्तून सकाफत के रंगीन मलबूसात हो, लजीज पकवान हो या मौसीकी की मदखूर धुनें, पख्तूनख्वा का कल्चर दुनिया भर में अमन और मोहब्बत का पैगाम देता है। कैमरामैन यासिर बलोच के साथ महपारा ज़मान, बोल न्यूज़, इस्लामाबाद। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।